अक्सर हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव की बहुत सी घटनाओं को भूल जाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, या जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती हैं। और जब जीवन सामान्य हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो तमाम बातें हम भूल जाते हैं। समाज भी भूल जाता है, रिश्तेदार भी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों को नहीं भूलता है। परमेश्वर को स्मरण रहता है कि हमने अपने जीवन में कब कहां पर कौन सी चूक की है, और हम भूलकर ये सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि गत जीवन में जो हमने गलतियां की हैं, उनके लिए हमने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है, या हमने उसको परमेश्वर के सामने माना नहीं है। और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं। लोग अपनी गलतियों को भूल गए, लेकिन परमेश्वर स्मरण रखता है, और समय आने पर वो उसका दंड भी देता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और वो पक्षपात नहीं करता। यदि हमने अपनी भूलों को स्वीकार नहीं किया है, तो आवश्यक है कि हम उनको स्मरण करें और परमेश्वर के सामने माने। जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 31वें और 32वें पद में जाते हैं, वहां पर एक घटना का उल्लेख है। इस्राएली लोग मूसा को, जब वो पर्वत पर था और वापस आने में विलंब हो रहा था, उसके स्थान पर हारून से कहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और उनके दबाव में हारून एक सोने के बछड़े को बनाता है और वो उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने लगते हैं और उसको भेंट भी चढ़ाते हैं, उसके समक्ष वो बलिदान करते हैं। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है, और परमेश्वर मूसा से कहता है कि नीचे जा, इस्राएली लोग बिगड़ गए हैं। और जब मूसा आता है और इस परिस्थिति को देखता है, तो वो क्रोध से भर जाता है, और जो आज्ञाओं की पटियां परमेश्वर ने उसको दी थी, उनको वो तोड़ देता है और इस्राएलियों से कहता है कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और परमेश्वर इतना रुष्ट हो जाता है कि वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, और मूसा, मैं तुझसे एक नया वंश, एक नई समाज, एक नया राज्य शुरू करूंगा। लेकिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर से कहता है कि उनके इस पाप को क्षमा कर दे, इनको यहां पर इस जंगल में मत मार, पर इनको क्षमा कर दे। और 31वें पद में लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल। और मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, उससे निवेदन करता है, उससे प्रार्थना करता है कि इस्राएलियों के इस पाप को तू क्षमा कर दे। और तब परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। और तब परमेश्वर मूसा की
प्रार्थना को सुनकर इस्राएलियों को वहां पर नाश नहीं करता है, लेकिन वो कहता है अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूं उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अर्थात परमेश्वर फिर से उनको यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जीवन दे देता है। मूसा से कहता है कि तू इनको ले जा कनान देश की ओर। इस्राएली ये ना समझें, उनके पाप क्षमा हो गए। उन्होंने जो सोने का बछड़ा बनवाकर उसकी आराधना की, परमेश्वर उसको भूल गया है। परमेश्वर कहता है देख, जिस दिन मैं उनको दंड दूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अर्थात जिस दिन उनका न्याय किया जाएगा उस दिन इस पाप को भी स्मरण रखूंगा और इसके अनुसार उनसे व्यवहार करूंगा। फिर हम एक और घटना को देखते हैं जिसमें कि अमालेकी हैं, और जब इस्राएली निकल कर जा रहे थे तो ये अमालेकी उन पर आक्रमण कर देते हैं। निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 8वें पद से हम देखते हैं, लिखा है तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और इस प्रकार से ये अमालेकी या इस्राएलियों पर आक्रमण करके उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि इस्राएली मर जाएं, और परमेश्वर का दास मूसा यहोशू को आज्ञा देता है कि जा तू इनका सामना कर। और लिखा है यहोशू ने अपने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। परमेश्वर की सहायता उनके साथ थी, परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ थी, और इसलिए यहोशू अपने इस युद्ध में सफल होता है और वो अमालेकियों को हरा देता है। लेकिन हम 14वें पद में देखते हैं, लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर एक निर्णय ले लेता है, क्योंकि अमालेकियों ने इस्राएलियों पर आक्रमण किया जो उसके चुने हुए लोग थे, और तब परमेश्वर कहता है कि यहोशू ने इनको पराजित कर दिया है। ठीक है, इस बात को तू लिख ले, लेकिन मैं तुझको बता रहा हूं कि मैं इन अमालेकियों का पूरी तरह से इस पृथ्वी पर से अंत कर दूंगा। और जब हम व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय के 17वें, 18वें और 19वें पद को देखते हैं, वहां पर मूसा अपनी मृत्यु के पूर्व जो बातें इस्राएलियों को स्मरण कराता है, उनसे कहता है, उसमें वो इस घटना का भी उल्लेख करता है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके सब पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वो तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब
अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। मूसा इस्राएलियों को और यहोशू को आज्ञा देता है, स्मरण रखना कि अमालेक ने तुम्हारे साथ क्या किया था। समय गुजरता जाता है और लगभग 350 वर्ष हो जाते हैं। इस्राएली कनान देश में रहते हुए 350 वर्ष से ऊपर उनको हो जाता है और तब वो राजा की मांग करते हैं और परमेश्वर शाऊल को उनका राजा नियुक्त करवा देता है। तब परमेश्वर शाऊल से कहता है, जब हम पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पुआ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डालना। लगभग 350 वर्ष के बाद लोगों के आयु से हिसाब लगाएं तो शायद 10 पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी, अमालेकियों की भी और इस्राएलियों की भी। लेकिन परमेश्वर को अमालेक की ये बुराई जो उसने इस्राएलियों पर पीछे से हमला करके उनको मारा था नहीं भूलता है। हो सकता है कि इस्राएली भूल गए हों कि अमालेक ने हमारे साथ क्या किया। शायद अमालेकी भी उनके पूर्वजों ने इस्राएलियों के साथ क्या किया भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है और वो उसका दंड दिलवाता है और शाऊल जाता है और अमालेक पर हमला करके उसको नष्ट करता है। हम एक विधवा के विषय में देखते हैं जो सारपत नगर में रहती है और परमेश्वर उस विधवा पर अद्भुत अनुग्रह करता है और उसको ये अवसर देता है कि वो उसके दास एलिया की पहुनाई करे। और एलिया जब आता है और उस विधवा के घर में रुकता है और वो विधवा अकाल के 3.5 वर्षों में उसका पालन पोषण करती है और विधवा पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है। सब जगह तो अकाल का हाहाकार था, लेकिन उसके घड़े का मैदा और उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता और वो उसका बेटा एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग इस अकाल में उनको भोजन मिलता रहता है। वो विधवा उन तमाम बातों को जो गत जीवन में उस पर घटी थी या उससे हुई थी, उन सब बातों को भूलकर वो सोचती है कि मैं तो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई हूं और परमेश्वर ने अपने दास को मेरे घर में भेजकर अद्भुत रीति से आशीषित किया है। तब उसके जीवन में एक समस्या आ जाती है। उसका पुत्र बीमार हो जाता है, उसको ज्वर हो जाता है और उसका ज्वर बढ़ते बढ़ते उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। वो बेटा जिसके लिए इस स्त्री ने कहा था कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है और मैं कुछ लकड़ियां चुनकर जा रही थी कि हम रोटी बनाएं, खाएं और उसके बाद मर जाएं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह होता है। पूरे अकाल में उसके पास ना तो
मैदा घटता है और ना तेल चुकता है। और तब जबकि सब कुछ सामान्य चल रहा था, उसका बेटा अचानक से बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और तब हम इस विधवा के चित्कार को, उसकी पुकार को सुनते हैं। और तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? वो विधवा जो कि एलिया की सेवा में लगी थी, जब यह घटना घटती है, उसको अपना पिछला जीवन स्मरण आता है कि उसने पिछले जीवन में गलती की है, उसने पिछले जीवन में पाप किया है। और ये पुत्र की मृत्यु उसको उस पाप का जो उसने किया था स्मरण कराता है। और वो एलिया से कहती है कि मुझको मेरे पिछले पापों को तू स्मरण कराया है इस घटना के द्वारा। और परमेश्वर इसलिए इस विधवा को स्मरण कराता है ताकि वो उस पाप को मानकर परमेश्वर से अपने उन संबंधों को जो कि टूटे हुए थे फिर से ठीक कर ले। सब सामान्य था, सब अच्छा था। एलिया की वो सेवा कर रही थी, उसके घर में अनाज की कमी नहीं हो रही थी, उसको प्रतिदिन भोजन मिल रहा था। पर परमेश्वर चाहता है कि उन गलतियों को जो कि उसने गत जीवन में की और भूल गई, उनको भी वो सुधार ले। और इसलिए जब हम यशाया उसके पहले अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर यह चाहता है कि हम आपस में अर्थात परमेश्वर के साथ बातचीत करें, अपनी उन गलतियों के लिए, उन पापों के लिए जिनको हम भूलकर एक अच्छा जीवन जीने लगे हैं, एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं सब ठीक हो गया, लेकिन वो पाप हमारे अंदर छिपा हुआ है। और इसलिए यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर प्रकट करता है, पाप तुम्हारा बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के पास आते हो, उससे क्षमा मांगते हो, उसके सामने अपनी गलती को मान लेते हो, तो वो तुम्हारे लाल रंग के पापों को हिम की नाई श्वेत कर देगा। ये नहीं कि परमेश्वर तुमको तुम्हारे पापों के कारण क्षमा नहीं करेगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो गलती को मानकर छोड़ने वालों पर दया करने वाला परमेश्वर है। और वो ये नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो, लेकिन वो हर एक को अवसर देता है। आवश्यकता इस बात की है कि उस अवसर का मनुष्य उपयोग करे, हम उस अवसर का उपयोग करें और अपनी दुनिया में मस्त ना रहें, लेकिन अपने जीवन का विश्लेषण करें, कहां पर हमने कब चूक करी, और परमेश्वर के सामने आकर उससे बातचीत करें, उससे क्षमा मांगें, ताकि हमारे पाप जो लाल रंग के हैं वो परमेश्वर हिम की नाई श्वेत कर दे, और जो अर्गवानी रंग के हैं वो ऊन के समान श्वेत हो जाएं। परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। सच्चाई है कि वो भूलता नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अपनी गलती को मान लेता है तो वो उसे क्षमा भी करता है।
अतः हम अपने जीवनों को देखें, जांचें और परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें। हम वर्तमान परिस्थिति से, वर्तमान आशीषों से, वर्तमान उपलब्धियों से संतुष्ट होकर पिछला सब कुछ भूल ना जाएं, जैसे ये स्त्री भूल गई थी। अनागवंशी भूल चुके थे कि 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी पहले उनके वंशजों ने, उनके पूर्वजों ने क्या किया था। और इस्राएली भी सोचते थे कि उन्होंने मूर्ति पूजा का पाप किया, लेकिन परमेश्वर अब भूलकर हमको फिर से कनान की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर साफ कहता है कि मैं उसका दंड दूंगा। यदि अपनी गलती को नहीं माना तो हमको दंड भोगना होगा। और इसलिए हम अपने जीवनों पर विचार करें, गलतियों को स्मरण करें, उनको मान लें और परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर लें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, ताकि हम अपनी उन भूलों को, जिनको हम अब भूल कर आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने स्मरण करके मान लें और आपसे अपने संबंधों को ठीक कर लें, ताकि न्याय के रोज जब पुस्तकें खोली जाएं, प्रभु जी, आप उन गलतियों के लिए हमें दंडित ना करें, लेकिन हम आपकी क्षमा को प्राप्त करके आपके सामने सन्मुख रहने की दया को प्राप्त कर सकें। सबके साथ होइए और हर एक की स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, ताकि वो अपनी गलतियों को स्मरण करके मान लें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।